22 नवंबर को यूरोपीय संघ के सांसदों ने अल्फाबेट की गूगल, मेटा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बाल अश्लीलता की पहचान कर उसे सोशल मीडिया से हटाने के लिए जरूरी नियमों का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। सोशल मीडिया या इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने न सिर्फ यूरोपीय संघ की बल्कि लगभग पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां आज के समय में रातों रात किसी को भी स्टार बनाया जा सकता है तो उतनी ही आसानी से किसी को गिराया भी जा सकता है। रही बात चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मामले में भारत की चिंता बढ़ रही है। भारत में हर साल हजारों बच्चे इसका शिकार बनते हैं। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कारण साल 2020 और 2021 में लगे लॉकडाउन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंजम्पशन को 95% तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चाइल्ड पॉर्न के नाम से इंटरनेट सर्च में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 738 मामले आए थे, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 969 हो गए थे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारत सरकार अपने देश में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है और हमारा देश चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराध से कैसे निपट रहा है। सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि पोर्नोग्राफी क्या है। भारत में पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसी तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो आती है जो नग्नता पर आधारित हो। ऐसे वीडियो या ऑडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए अपलोड करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून यानी एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है। अब सवाल है कि आखिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है और भारत में इसके लिए क्या कानून है। किसी भी नाबालिग यानी बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ा कोई भी वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में सख्त सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 14 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग बच्चे या बच्चों को अश्लील कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई भी कंटेंट अपने पास रखता है, ऐसी स्थिति में उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67B कहती है कि किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कोई भी वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर उस व्यक्ति को 5 साल जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। वहीं अगर दूसरी बार ऐसा कुछ करता व्यक्ति पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 7 साल जेल और 10 लाख जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इंडियन पीनल कोड में भी पोर्नोग्राफी अश्लीलता को लेकर सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 292 और 293 इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 292 कहती है कि किसी भी अश्लील वस्तुओं को बेचना, साझा करना, इसे किसी और को दिखाना या प्रसारित करना अपराध है। ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो दोषी को 5 साल तक जेल और 5000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 293 कहती है कि 20 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तु दिखाना, बेचना, किराए पर देना या बांटना अपराध है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो पहली बार उसे 3 साल तक की जेल और 2000 रुपए तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार अगर एक बार फिर वही व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 5000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। अब समझते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ये न सिर्फ बच्चों की प्राइवेसी के लिए बुरा है बल्कि ये कहीं न कहीं बच्चों को अपराध की ओर भी धकेलता है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल सबसे ज्यादा भारत में पाया गया है। इस ग्लोबल लिस्ट में भारत पहले स्थान पर है। टॉप 4 देशों में से 3 दक्षिण एशिया से थे। भारत 11.7%, पाकिस्तान 6.8%, बांग्लादेश 3.3%। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।